दोस्तों, एक महिला जो अगर चाहती तो दिन भर में हजारों रुपए कमा सकती थी, क्योंकि एक तो वो नौजवान थी और ऊपर से बहुत ही खूबसूरत थी। और ऊपर से उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, क्योंकि वो विधवा थी। उसका काम भी ऐसा था कि दिन भर वो पुरुषों से घिरी रहती थी, लेकिन वो मेहनत और इज्जत की रोटी खाना चाहती थी। और उसके लिए वो एक सड़क पर ढाबा खोल लेती है, जहां पर ट्रक ड्राइवर, कार वाले, आम नागरिक सारे आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उसे पता चलता है कि वास्तव में इज्जत की रोटी कमाना कितना मुश्किल है, क्योंकि जिन लोगों के पास उसके खाने के देने तक के पैसे नहीं होते थे, 50 रुपए नहीं होते थे, वो उसे उसके साथ बिताने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे, 1 घंटा बिताने के लिए। और दोस्तों, वो महिला क्या कुछ करती है, कैसे वो संघर्ष करती है और क्या खुद को बचा पाती है, तो एक बहुत ही शानदार कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है हरियाणा के रोहतक की। उस महिला का नाम मीरा होता है। बात है 2022 की, जब उसके पति की मौत हो जाती है। मीरा बेसहारा हो जाती है। उसके बाद वो अपने मायके में जाती है, लेकिन मायके में उसके माता पिता नहीं थे, तो पहले जैसा मान सम्मान उसे नहीं मिलता। फिर वहां से वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ जाती है, लेकिन उसका बहनोई का इरादा बदल चुका था। वो उसे दिन रात एक ही चीज चाहता था। और दोस्तों, फिर वहां से भी वो चली आती है, वापस घूम फिर कर अपने ससुराल आती है। लेकिन जब वहां आती है तो उसके पति के 3 और बड़े भाई थे, उसके ससुर थे। वो लोग वहां से उसको निकाल देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम मायके में जाओ या दुनिया में जाओ, अब यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब इधर उधर भटक रही थी, उसे एक ठिकाने की जरूरत थी। इसीलिए वो गांव वालों से मदद मांगती है, एक छोटी सी पंचायत बैठाई जाती है और मीरा को उसके ससुराल में एक कमरा रहने को दे दिया जाता है। लेकिन अब उसे ठिकाना मिल जाता है, पेट का कोई ठिकाना नहीं था। कैसे पाले, क्या करे, कैसे भरे, मजदूरी भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बाहर अभी तक वो निकली ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, पेट क्या कुछ नहीं करवाता है। जब वो एकदम से परेशान हो गई, भूखमरी की नौबत आ गई, तो उसको अपने पति की कही बात याद आने लगी। जब उसका पति जिंदा था, एक ट्रक ड्राइवर था, तो वो मीरा से कहता था कि यार, ये ड्राइवरी में मन नहीं लगता, मन करता है कहीं ढाबा वगैरह खोल लूं, आगे की जिंदगी बिताऊं। लेकिन दोस्तों, वो कुछ प्लान बना पाता, कुछ कर पाता, उससे पहले एक दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये मीरा बेसहारा हो जाती है। तो फिर वो वही सोचती है कि क्यों ना मैं ही कोई जाके वहां पे छोटा मोटा होटल खोलूं या ढाबे पर जाकर काम करूं। लेकिन वो चाहती थी कि जो भी मुझे मिलता है, गलत ही नज़रों से देखता है, तो इसीलिए कहीं काम करने से भी कोई फायदा नहीं है। वो जो है 2-4 किलो आटे की पूड़ी बनाती है, सब्जी बनाती है, चटाई लेती है, एक दोना लेती है, चम्मच लेती है और पानी लेती है, और जाकर वो उसके घर गांव के किनारे से एक हाईवे निकलती थी, जो कि हरियाणा से पंजाब तक जाती है। वहां पर जाकर एक पेड़ के नीचे वो चटाई पर बैठ जाती है, कुछ बर्तनों के साथ। लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी को कैसे रोके और कैसे कहे कि मैं खाना बेच रही हूँ, मेरे पास खाना खा लो। दोस्तों, हिम्मत करके कैसे भी करके 1-2 ट्रक वालों को हाथ देती है। तो एक ट्रक वाला रोकता है, कहता है क्या बात है मैडम। तो कहती है कि नाश्ता करोगे। वो कहता है कि नाश्ता क्या, पूरा खाना खाऊंगा, रसगुल्ले खाऊंगा, सब कुछ करूंगा, आ जाओ गाड़ी में, कितना लेती हो। अब दोस्तों, ये बात सुनती है मीरा, तो उसके तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो समझ जाती है क्या चाहता है। वो कहती है कि देखिए, मेरा मतलब ये है कि मैं पूरी सब्जी बेचने वाली हूँ, 20 रुपए का देती हूँ, तो बताओ कितना चाहिए। तो वो कहता है, हंसने लगता है, कहता है मुझे तो रसगुल्ले खाने हैं। 2-4 उसके ऊपर अश्लील टिप्पणी करता है, उल्टी सीधी बातें करता है। मीरा जो है कुछ कर नहीं पाती। उसके बाद वो अपनी गाड़ी भगाता है, चल देता है। मीरा जो है पूरी सब्जी हाथ में ले रखी थी, वही उसको देने की कोशिश कर रही थी। वो उसको फेंक देती है और फूट फूट कर रोने लगती है कि गजब मेरी किस्मत है। दोस्तों, उसके बाद पीछे से एक ट्रक वाला था, जो ये सब देखता है, तो वो रोक देता है ट्रक, उसके बाद उतर जाता है। उससे कहता है कि क्या बात है, और क्या कह के वो गया है ट्रक वाला। वो कहती है कोई बात नहीं। और फिर वो पूछता, नहीं बताओ क्या बात है, क्या तुम कुछ बेच रही थी। तो वो कहती है कि हाँ, मैं ऐसे पूरी सब्जी बेच रही हूँ। कहता है ठीक है, लाओ मैं खाता हूँ, कितने का देती हो।
दोस्तों 20 रुपए की पूड़ी और सब्जी देती थी। तो उस ड्राइवर का नाम अशोक होता है, उसके साथ उसका कंडक्टर भी था। ये दोनों लोग उतर जाते हैं और पूड़ी सब्जी खाते हैं। उनको अच्छा लगता है या नहीं भी अच्छा लगता है तो भी कहते हैं बहुत अच्छा आपने बनाया है और खिलाओ। इस तरीके से वो दोनों 100 रुपए का खा लेते हैं और उसके बाद फिर उतना ही वो पैक करा लेते हैं। और फिर उसके बाद इतने देर में वो सारी कहानी समझ जाता है मीरा कितनी मजबूर थी और कितनी लाचारी थी और कैसे करके वो उसे ये काम करना पड़ा था। वो कहता है कोई बात नहीं, कल से हम और भी लोग आएंगे, तुम खाना बना कर लाना। लेकिन दोस्तों अब वो दिन भर रही, उस 200 के अलावा और एक भी पैसे का नहीं बेच पाई। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, एक दो लोगों को रुकाई, लेकिन वो लोग भी उससे उल्टा सीधा ही कहते थे। तो इस तरीके से जब शाम होने लगी, ये लगा कि अब खाना खराब हो जाएगा, तो फिर वो घर को चली गई। अगले दिन सोची कि अब मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरे बस का काम नहीं है, ये दुनिया वाले इज्जत से नहीं कमाने खाने देंगे। लेकिन फिर सोचती है चलो कम से कम एक भला आदमी था, उसने बोला है तो क्या पता आज भी आए, तो कम से कम उसको जाकर मैं बोल दूं। अब दोस्तों मीरा जो है फिर कल के जितना खाना बनाती है, फिर उसी हाईवे पे जाती है पेड़ के नीचे। एक दो घंटे में अशोक आता है और तब तक वो उसकी हिम्मत नहीं हुई थी किसी को रुकाकर खाना बेचने की। अशोक आता है, उतरता है, उसके पीछे और 4 ट्रक वाले थे, वो भी आते हैं, 10-12 लोग हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर ये लोग वहां पर कहता है कि लाओ भाभी जी क्या खाना लाई हो। मीरा जो है उदास थी, निराश निराश थी, लेकिन जब इसको देखती है तो वो थोड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि वही कल वाला ही है। अब अशोक कहता है कि वो बासी खाना लेकर आप आई हो, तो वो कहती है नहीं नहीं, मतलब जो कल बनाई थी वही आज भी बनाई हूँ। अशोक हंस देता है, कहता मैं तो मजाक कर रहा था। दोस्तों मीरा भी थोड़ा बहुत मुस्कुरा देती है और वो इसीलिए मजाक किया था कि मीरा के चेहरे पर थोड़ी हंसी आ जाए। उसके बाद दोस्तों वो सारे लोगों के लिए खाना निकालती है, अशोक भी मदद करता है, सबको देता है। और उसके बाद सब खाते हैं, कहते बहुत अच्छा, अब हम तो यहीं खाएंगे, और चूंकि रोड पर जो है भीड़ लग जाएगी तो लोग बोलेंगे जगह इतनी है नहीं, तो पैक करके रखना, हम लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो उसने बंद करने का इरादा बना लिया था, मीरा ने अपना इरादा छोड़ देती है और फिर उसे नए ग्राहक मिल जाते हैं। अब अगले दिन से फिर वो ऐसे लाने लगती है। ये सिलसिला निकल चलता है और दिन ब दिन जो है ड्राइवरों की संख्या बढ़ती जाती है। अब वो जो भी खाना लाती थी बचता नहीं था। इस तरीके से चलता रहा। 1 महीने 2 महीने बीत गए। अशोक ने कहा कि भाभी जी कुछ और बना के लाया करो। तो मीरा कहने लगी कि सोचती तो हूँ, लेकिन कोई साधन नहीं है यहाँ तक लाने की, कैसे मैं सारा कुछ लेके आऊँ। कहता है ठीक है। दोस्तों अगले दिन वो एक ठेला उस पर लाद कर लेकर आता है, अपने साथियों की मदद से उतरवाता है। कहता है कि आप जो है इस पर लगाया करो और इसी को लेकर जाया करो और इसी पर लाद कर ले आया करो। दोस्तों उसके बाद वो खुश हो जाती है, उसके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि कम से कम एक भला आदमी इतनी बेरहम दुनिया में तो मेरे साथ है, मेरी मदद करने वाला। फिलहाल दोस्तों वो और कुछ आइटम बनाकर लाती है। दिन ब दिन उसका काम बढ़ता जाता है, लेकिन जब 4-6 महीने बीत जाते हैं तो दोस्तों एक दिन उसके ससुराल वाले उस पर भड़क जाते हैं। कहते हैं कि तू परिवार का इज्जत बेच रही है और पैसे अगर कमाने का ही तरीका है तो फिर गांव के बगल क्यों कमा रही है, कहीं और जाकर हाईवे पे खड़ी हो वहां कमा। अब दोस्तों उल्टा सीधा कहते उसका ठेला वगैरह भी पलट देते हैं, मारपीट भी होती है, पुलिस में कंप्लेन भी करवाते हैं कि जो बहू है वो गलत रास्ते पर चल रही, हमारी बदनामी हो रही है। उसके बाद वो 2-3 दिन नहीं आती, तीसरे दिन अपना ठेला बर्तन सारा लेके वहां पर वैसे ही खाली पहुंचती है। अशोक जब आता है तो देखता है जैसे उसकी गाड़ी रुकती है, वो जो है फूट फूट कर रोने लगती है। अशोक को देखते ही अशोक उतरता है और कहता है क्या हुआ, और 3 दिन तुम आई नहीं, क्या हो गया था। अब दोस्तों फिर वो जो बातें बताती है, कहती है कि न जाने कैसे मेरे घर वाले आपका नाम लेकर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो है गलत कर रही हूँ और पैसे लेकर मैं तुम्हारे ट्रक में सोती हूँ। अब बताओ तुम क्या मेरे साथ गलत करते हो, क्या मैं तुम्हारे साथ गलत करती हूँ। इज्जत से वो लोग जीने खाने भी नहीं देते हैं। और पुलिस वालों को कंप्लेन कर दिए, पुलिस आई, गाली देने लगी, कहने लगी ज़्यादा गर्मी चढ़ी है तो थाने आ जा, उतार देंगे। इस तरीके से बताओ मैं क्या करूं, और मैं जी नहीं सकती। अशोक कहता है कोई बात नहीं।
वो कहती है कि मुझे यहाँ ये लोग नहीं काम करने देंगे, और बहुत उदास निराश थी। तो अशोक कहता है कोई बात नहीं, और मैं तुम्हारे लिए कहीं और जुगाड़ कर देता हूँ। दोस्तों फिर 2-3 दिन बाद उसी समय वो उसका बर्तन लाद लेता है, थैला लाद लेता है और कहता है ठीक है, अब आप घर जाओ, 2-3 दिन बाद मुझसे यहीं पर मिलना। दोस्तों उसके बाद वो जाता है और रोहतक से करीब 100-125 किलोमीटर दूर करनाल में एक जगह, एक सड़क पर उसके लिए बंद पड़ा ढाबा था, उससे बातचीत करता है, बात बन जाती है और उसके बाद कहता है चलो बात हो गई है। वहां पर जाकर दोस्तों वो ढाबा जो है वो खुलता है। मीरा जो है वहां पर काम करने लगती है, लेकिन समस्या ये थी कि वो अशोक के रूट से कुछ अलग रूट पर था, उसके रूट से 30-40 किलोमीटर दूर था। तो अशोक रोज आ जा नहीं सकता था। वो पहले 10-15 दिन तो रोज आया गया, लेकिन जब उसका काम चल निकला, सारा कुछ सेट हो गया, तो फिर वो 10-15 दिन पे एक बार आता जाता था। अब धीरे धीरे 5-6 महीने और बीत गए। जो मीरा का ढाबा था बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा, 2-4 लड़के भी उसने रख लिए। और उसके बाद दोस्तों सारा कुछ जब सही तरीके से चल रहा था, कभी कभी 10-15 दिन पे अशोक वहाँ पर चला जाता था। तो एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से अशोक का फ़ोन भी बंद हो जाता है और वो आना जाना भी बंद कर देता है। जब 1 महीने बीत गए तो फिर मीरा को चिंता होने लगी कि क्या बात हो गई, अशोक कहीं अपने गांव बिहार तो नहीं चला गया, और कहीं उसकी शादी भी नहीं हुई थी तो शादी तो नहीं कर ली, क्या कुछ हुआ। वो तमाम रोज असमंजस में रहती थी, तमाम बातें सोचती थी। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन वो अशोक के बारे में सोचती ना हो। फिलहाल वो ढाबा अपना चला रही थी, अशोक का आता पता नहीं था। दोस्तों वो जा भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि बिहार में वो कहाँ पे रहता है। लेकिन जब 1 साल बीत गया तो एक दिन एक शख्स वहां पर आता है और वो मीरा से कहता है कि क्या आप अशोक को जानती हो। तो दोस्तों अब जैसे ही वो सुनती है उसकी आंखें भर जाती हैं, कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, अच्छे तरीके से जानती हूँ, कहाँ पर है वो। तो वो कहता है कि वो तो जेल में है। अब वो हैरान हो जाती, कहती क्यों, जेल में क्यों है, क्या हो गया, क्या कर दिया उन्होंने। तो कहता है उसने जो है अपने पड़ोसन के साथ गलत काम कर दिया था, और उसका जो है उसने मतलब गलत ही कर दिया था। वो बताता है पूरा खुल के, यहाँ पर बता नहीं सकते। लेकिन अब दोस्तों जो मीरा थी वो सुनकर हैरान हो जाती, कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो शख्स जिसके सामने मैं खुद जो है जिसके बहुत करीब थी और जिसने मुझे कभी गलत तरीके से नहीं छुआ, और कोई ऐसा पुरुष नहीं था कि जो मुझसे मिला हो और मुझ पर गलत निगाह ना डाला हो, क्योंकि मर्दों को मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है। दिन रात मैं उनसे बात करती हूँ, उनके आंखों में आंखें डालकर देखती हूँ, मैं तुरंत समझ जाती हूँ कि कोई मुझसे क्या चाहता है। लेकिन एक अशोक ही था जिसने कभी मुझ पर गलत निगाह नहीं डाला, यहाँ तक कि मैं खुद से उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी जो है उस तरीके से मुझे नहीं छुआ, नहीं देखा। और आज वो कैसे किसी के साथ गलत कर सकता है, ये बात सरासर झूठ है। वो उससे बोलने लगी कि ये बात झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि ऐसा ही है, और अशोक ने जो है वो संदेशा भिजवाया है कि अगर आप कुछ उसकी पैसों से मदद कर सको तो मदद कर दो, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। तो वो कहती है पैसों से क्या, जैसे भी बन पड़ेगा मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे उनके पास ले चलो। दोस्तों उसके बाद मीरा वहाँ से जाती है बिहार, जहाँ पर दरभंगा में, जहाँ पर अशोक जो था वो बेचारा जेल में बंद था। जेल के अंदर जाकर उससे मुलाकात करती है। जैसे ही अशोक मीरा को देखता उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, वो रोने लगता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है। मीरा कहती है मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी और मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कितने शरीफ हो। दोस्तों उसके बाद कुछ पैसों की कमी पड़ रही थी, इधर उधर पैसे खर्च करती है, जमानत मिलती है, एक अच्छा वकील करती है, और उसके बाद वही होता है कि उसने कुछ किया ही नहीं था, पड़ोसन ने उसको ज़बरदस्ती फंसाया था। दोस्तों वो बरी होता है। जिस दिन वो बरी होता है उस दिन जो मीरा थी वो भी वहीं पर थी, क्योंकि वो अक्सर जो है वहाँ से और बिहार आया जाया करती थी, जब तक जो है अशोक छूट नहीं जाता है।
जिस दिन अशोक छूट कर आता है वो उसे गले लगा लेती है और कहती है मुझे पता था कि तुम निर्दोष हो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा कौन समझ सकता है मर्दों के बारे में, क्योंकि कोई ऐसा नहीं मर्द कि जिसने मेरे ऊपर गलत निगाह ना डाला हो, जिसने मुझे लालच ना दिया हो, जिसने मुझे पैसे के बदले मुझसे कुछ मांग ना की हो। लेकिन एक तुम थे कि जिस पर मुझे आंख मूंद के मैं भरोसा करती थी और मैं खुद चाहती थी कि तुम मुझे प्यार करो, लेकिन तुम मुझे उस निगाह से नहीं देखे। शायद मैं उस लायक थी ही नहीं और इसीलिए मैंने कभी इस बात का अफसोस भी नहीं किया। लेकिन जब अशोक ये बात सुनता है, कहता है नहीं, मैं भी तुम्हें मन ही मन चाहता था, लेकिन मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ कह दूंगा तो शायद तुम बुरा मान जाओगी। दोस्तों उसके बाद अब दोनों अपने अपने बातों का इजहार कर चुके थे। दोस्तों कहाँ जो है अशोक मीरा से मदद मांगने के लिए इंसान किसी आदमी को भेजा था और कहाँ मीरा ने उसे अपनी ज़िंदगी दे दी और अशोक को उसने अपनी ज़िंदगी बना ली। दोस्तों आज 2025 है, 2022 से ये कहानी शुरू हुई थी। आज दोनों साथ में हैं, बहुत खुश हैं पति पत्नी के रूप में, और आज भी दोनों मिलकर वो ढाबा चलाते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। और एक बात और दोस्तों कि मेरा एक और चैनल है स्टोरी बाय उदय 2.0 के नाम से, उस पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। आप उस चैनल पर जाइए, उन सारे वीडियो को देखिए, वो भी आपको अच्छे लगेंगे। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, आपका साथ चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।